इन 300 साल में कितने बच्चों ने कुछ सीखा होगा। तो आज हमारे देश के इतिहास को मिटाया जा रहा है, ये मदरसे नहीं मिटाए जा रहे, ये इतिहास मिटाने की साजिश की जा रही है। तो मिले शिक्षा ग्रहण करने का, तो आप बच्चों की शिक्षा को छीन रहे हो, आप उनके हाथ में कलम को छीन रहे हो। आप क्या चाहते हो? क्योंकि जो आपकी सोच में है, आप मुसलमानों को आतंकवादी करार करते हो, तो आप उनकी कलम छीन करके क्या बंदूक पकड़ाना चाहते हो? आपको गिराना है, इन्हें रात को सपना आ जाए उस मदरसे को गिराना है, उस मीनार को गिराना है, तो ये कार्रवाई करते हैं बिना सोचे बिना समझे। मुगलों का तुमने चैप्टर हटा दिया, जिन मुगलों के चैप्टरों से महाराणा प्रताप की किससे जुड़े तुमने वो भी हटा दिए। तो आज स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा खबर पर। और आज हम आए हैं दिल्ली के बंगाली मार्केट में, जहां एक मस्जिद मदरसे को तबाह कर दिया गया है। आज हमारे साथ है गिन्नी शानी जी, जिनको आपने अक्सर देखा होगा हक की आवाज़ उठाते हुए। तो सर, आपका आज आना यहाँ किस वजह से हुआ है? देखिए, जब ये खबर मिली हमें कि ये मदरसे के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कमरों को, स्कूलों को तोड़ा गया है, बुलडोजर चलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में एक चोट लगी, एक दर्द हुआ कि आज शिक्षा के मंदिर भी तोड़े जाएंगे। जिस शिक्षा के द्वारा हिंदुस्तान की बुनियाद रखी जाती है, जिस शिक्षा के माध्यम से देश मजबूत होता है, उस शिक्षा के मंदिर में बुलडोजर चलेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि हादसा होते बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहूँगा कैमरा घुमा के दिखाओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंदर सो रहे थे, कोर्ट का कोई नोटिस नहीं। आप समझो इस बात को, बिना नोटिस के आप मस्जिद तोड़ रहे हो, आप बुलडोजर चला रहे हो, आप कम से कम नोटिस तो दोगे। आप कोई कार्रवाई करने से पहले नोटिस तो दोगे, सूचित तो करोगे। ये तानाशाही नहीं चल रही, तानाशाही से भी कुछ अगर बड़ा हो तो ये वो चल रहा है। तानाशाही तो बहुत छोटी रह गई है। तानाशाही में भी आज आप अपनी मर्जी से कोई काम चलाते हो, पर आज जो ये माहौल बना हुआ, ये तानाशाही से बहुत बढ़कर के हो चुका है। आपका जब दिल आता है, आप जो हुकूमत आपने चलानी है, जिसकी लाठी उसकी बैंच, इनको रात को सपना आ जाए इस मस्जिद को गिराना है, इन्हें रात को सपना आ जाए उस मदरसे को गिराना है, उस मीनार को गिराना है, तो ये कार्रवाई करते हैं बिना सोचे बिना समझे। मुगलों का तुमने चैप्टर हटा दिया, जिन मुगलों के चैप्टरों से महाराणा प्रताप के किससे जुड़े तुमने वो भी हटा दिए। तो आज सोचने की बात यह है कि ये जो गंदी राजनीति चल रही है मुसलमानों को टारगेट करने की, ये राजनीति आखिर हमारे देश में कब तक चलेगी और ये कब बंद होगी गंदी राजनीति, ये हमारा सवाल है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, कभी कोलकाता में, कभी बिहार में, कभी दिल्ली के झांझरपुरी में मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, उनकी मस्जिदें गिराई जा रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। मैं इसको देख नहीं रहा, मैं इसको फील कर रहा हूँ, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ। मैं उन छोटे छोटे बच्चों के मन में जो डर पनप है, उस डर के पनप को महसूस कर रहा हूँ कि उसके अंदर क्या भावना पैदा हो रही होगी। ये आखिर कब तक चलेगा, ये क्यों हो रहा है? तो आज हमारे देश के अंदर जब तक ये गंदी राजनीति, मैं कहूंगा अभी आप दिखाइए, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, ये देखिए ईमान साहब है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा घर है, उनका अपना पूरा मदरसा है, जो मंदिर है उनकी शिक्षा का, इसको क्षतिग्रस्त करके आप क्या साबित करते हो? ये छोटी सी मलबे में तब्दील कर दी इमारतों को, इससे क्या मिल जाएगा आपको? आज स्कूलों के अंदर तो आपको सुविधाएं दुरुस्त करानी चाहिए कि भैया बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हम इसको 3 मंजिला बनाएंगे। अगर आज मैं मंत्री होता, अगर आज मैं मोदी सरकार के किसी मंत्री विभाग का हिस्सा होता, या मैं किसी गवर्नमेंट का भी किसी विभाग का हिस्सा होता, तो मैं इस पे 4 मंजिला और बनाता कि स्कूल है ताकि और बच्चे पढ़ें। आज इसमें 14 कमरे में 14 के 42 करता ताकि बच्चे और आए और बच्चों को यहाँ पे मौका मिले शिक्षा ग्रहण करने का। तो आप बच्चों की शिक्षा को छीन रहे हो, आप उनके हाथ में कलम को छीन रहे हो। आप क्या चाहते हो? क्योंकि जो आपकी सोच में है, आप मुसलमानों को आतंकवादी करार करते हो, तो आप उनकी कलम छीन करके क्या बंदूक पकड़ाना चाहते हो? आपको बच्चे अच्छे पढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते? छोटा छोटा बच्चा जब यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आया हुआ है, जो उनका घर है, अब ये देखो ये बस्ता उठा के जा रहा है, ये देखो ये बैग उठा के जा रहा है। तो ये दिखाया जाए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उनके कमरों को तोड़ करके आप क्या साबित करना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात, कोई जानलेवा हमला हो सकता था, बच्चे अंदर सो रहे थे जब ये चीजें तोड़ी गई हैं। आप समझो ये डर पनपा है बच्चे के मन में। ये आपने जख्म नहीं दिए, नासूर दिए हैं। जो 5 साल 7 साल का छोटा बच्चा है, वो आया, अंकल लो पानी ले लो, गर्मी बहुत है। ये संस्कार जो हमारे घरों में हम अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि घर में आए तो पानी पूछना चाहिए, वो बच्चा निकल के आता है, लो अंकल पानी पी लो। दूसरा बच्चा निकल के आता है, अंकल आप थक गए होगे, दूर से आए हो, ये फ्रूटी पी लो। जिन बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं, जो पानी से हमें नवाज रहे हैं, जो फ्रूटी लेकर के हमारे पास आए हैं, उन बच्चों को तुम संस्कारों के अंदर कमी ढूंढ रहे हो, उनमें खोट ढूंढ रहे हो। तो खोट तुम्हारी आंखों में है। अपनी आंखों के चश्मे को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि एक नजरिया ही होता है कि अगर आप अपनी बहन को गले लगाओगे तो वो आपको देखना है कि आपने तो अपनी बहन को लगाया, पर अगर किसी देखने वाले का नजरिया गलत होगा तो उसको लगेगा किसी औरत को गले लगाया, जबकि हमने अपनी बहन को गले लगाई। आपके नजरिए का फर्क है। आपको बच्चे के हाथ में शिक्षा के माध्यम देने हैं, आपको बच्चे के मन में डर देना है, ये फैसला आपका होना चाहिए। तो सर, यहाँ पे जैसे कि मस्जिद गिराई जो था, अमानतुल्लाह खान भी आए थे, महमूद पराचा भी आए थे, तो इस पे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक बंदे के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको छोटी बात बता दूं, मैं एक ही बात जानता हूं, नेता वो
जो हादसे होने से रोक ले। जी। मैं छोटी सी बात जानता हूँ कि अमानुल्लाह खान साहब हो या कोई बड़े से बड़े वकील हो, मैं एक छोटी सी बात जानता हूँ, अगर आपने हादसा रोक लिया तो आप नेता हो, अगर आप हादसा नहीं रोक पाए तो हम नहीं जानते आप क्या हो। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं एक सामाजिक आदमी, मैं समाज की बात करूंगा कि ये हमारे समाज में बहुत गलत हो रहा है, इस चीज को रोकना बहुत दुरुस्त है। केजरीवाल सरकार हो, मोदी सरकार हो, जब तक ये तानाशाही चलती रहेगी तब तक बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। हमारे देश में एपीजे कलाम रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, हामिद अंसारी साहब रहे हैं, तो आप इस चीज को समझो। तो हमारे देश के अंदर एजुकेशन के वाले बंदे इतने बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, तो आप उन मुसलमानों की शिक्षा को कैसे रोक रहे हो? आप क्यों उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हो? आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप उनका भला नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा तो मत करो। आपका फर्ज होना चाहिए उनका भला करने का। आपका ये फर्ज होना चाहिए कि ईद आ रही है, आपका फर्ज है, रमजान के महीने चल रहे हैं, हम बच्चों को फ्रूट दे के आए, हम बच्चों को सुविधाएं दे के आए। क्या मोदी सरकार का कोई मंत्री निकल के आया? आज इनके भी क्या है वो नकवी साहब जो इनके हैं, तो मैं उनसे भी कह देता हूँ, आपके डिपार्टमेंट में भी तो मुस्लिम नेता हैं, तो क्या मुस्लिम नेता मदरसों में निकल करके आए कि हम बच्चों को एक पेन भी दे देंगे, कॉपी भी दे देंगे? तो हमारा ये मानने का मतलब है कि आप बच्चों को सुविधाएं दो। आज उनके गुरुओं से हमने बात करी, शिक्षकों से बात करी, उनको भी कहीं ना कहीं चोट है, उनको भी दर्द है, क्योंकि वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। आज आप समझो कि उनसे जज्बात जुड़े होते हैं। आज ये बच्चों के लिए खाली ये ईंट और दीवार के कमरे नहीं है, 300 साल पुरानी इमारत है। इन 300 साल में कितने बच्चों का भविष्य बना होगा? इन 300 साल में कितने बच्चे पढ़ के आगे निकले होंगे? इन 300 साल में कितने बच्चों ने कुछ सीखा होगा? और आज हमारे देश के इतिहास को मिटाया जा रहा है। ये मदरसे नहीं मिटाए जा रहे, ये इतिहास मिटाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि आज जितनी पुरानी इमारतें हैं उन इमारतों को रोक करके आप ये साबित करना चाहते हो किसी ना किसी माध्यम से हम मुस्लिम कौम को रोक लेंगे, पर आप रोक नहीं पा रहे। आज विश्व में 56 कंट्रियां मुसलमानों की हो चुकी हैं। आप समझो, हर दूसरा आदमी इस्लाम को कबूल करता है, हर दूसरा आदमी इस्लाम से प्यार करता है। सर, भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र ना कभी भारत था ना कभी बनेगा। आज मैं यहाँ मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ और मैं आपको ये कोरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूँ कि मोदी सरकार की सियासत खत्म हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र का सपना सपना रहेगा। इन जैसे कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, आप समझो इस बात को, पर हिंदू राष्ट्र जो है वो नहीं बन पाएगा। डंके की चोट पे कह रहे हैं? बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और अभी एक कुरान जो इनकी चलती है मुसलमानों की, जो नमाज से पहले अजान चल रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको रोक दो, क्योंकि अजान के वक्त नहीं होना चाहिए।